मैगी मसाला बनाना जानती है। My mother knows how to cook food. उसे अंग्रेजी बोलना आता है। He knows how to speak English. मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। I want to meet you. तुम झूठ बोलते हो। तू बोला नहीं था। जो बोलते हो और वॉलीबॉल खेलता है। और वॉलीबॉल खेलता है। you tell a lie. वो वॉलीबॉल खेलता है। He plays volleyball. वो झूठ बोलती है। He tells a lie. मैं जानना चाहता हूँ। tells a lie लिखता है मैं जानना चाहता हूँ। I want to know तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो? how do you speak English. क्या तुम्हें मैगी बनाना आता है? क्या तुम्हें क्या तुम्हें मैगी बनाना you आता है? know how to cook Maggi. हाँ मुझे मैगी बनाना आता है। Yes, I know how to cook Maggi. हम मैगी 5 मिनट में बनाते हैं। I cook Maggi within 5 minutes. Within का यूज करना, फिर पोजीशन यहाँ पे within होगा। तो पर्दा लगा तो चमक भी नहीं जाएगा। पर्दा लगा के तो सामने नहीं होगा। और क्या सर? सब सही है। मैगी होगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन है I cook Maggi dash 5 minutes dash 5 minutes। फिर पोजीशन है मान लो, दो ऑप्शन है इन और विदिन। किसका यूज करेंगे? विदिन का होगा, इन का नहीं होगा। है 5 मिनट में मैगी बनता है तो एक ड्यूरेशन बता रहा है। अगर बोलते हैं 5 से फिक्स 5 मिनट तो इनका यूज कर लेंगे। फिर इन मतलब फिक्स 5 मिनट जैसे बोलेंगे 4 मिनट 10 मिनट क्लास चालू हो जाएगा। फिक्स टाइम नहीं बता रहे हम बता रहे 4 मिनट 5 मिनट लगेगा। क्वेश्चन तो चेक हो गया, क्लास चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे विदिन का यूज कर कैसे करेंगे? फिक्स टाइम में कर। मैगी बनाना फिक्स टाइम नहीं लगेगा। 4 मिनट हो सकता है, 6 मिनट में 5 मिनट में ऐसे ही बनता नहीं। 5 मिनट में ऐसे भी बदनामी का बात ना। तो वही औरत की तरह हो जाए, इसका बच्चे को जाता है हर दिन में। ये लापरवाह मैगी है। हाँ सर। ठीक ना? आंसर क्या हो जाएगा? वही नहीं, फिर पोजीशन में रहेगा। तो और कुछ सुना है? हो गया कपड़ा कपड़ा उसको अच्छे से घर पे पढ़ लेगा। 4 रूल बाकी, अब 1 रूल का और होगा। एक जो पढ़ा रहे उस वक्त एग्जाम तुम नहीं रहेगा। तुम्हें एग्जाम बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है सिंटेक्स से। सिंटेक्स पूरा इसलिए पढ़ा दिए, अब छोड़ छाड़ के पढ़ाएंगे देखो फिर कहीं तुमको जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आप तक ही मने मने हम ही को गाली देगा। अगर हम उसी समय आप अच्छे से पढ़ा देते 2 बार पूरा 5 को पढ़ाया 7 रूल पढ़ा देते हैं तो हमको आज नहीं जाना पड़ता। मने मने गाली देने से अच्छा है खुल के दे दो। खुल के देगा तो लास्ट का भी खाएगा। सिंटेक्स ये नहीं चल रहा है। दोनों देखते हैं। देखो क्वेश्चन, बुक नहीं खोलेगा, बुक खोलेगा 23 घंटा, 1 घंटा यहाँ बनाने का कोशिश करेगा। ये आदत यहीं से लगता है, क्लासरूम से भी आदत लगता है। राम एंड श्याम आप अपना अपना बनाएगा, बगल वाला से पूछो नहीं। हाँ पूछना है, कॉन्सेप्ट पूछो। बगल वाला से देखने से अच्छा, देख के छात्र से उससे पूछ लो कैसे बनाया, सीख जाएगा। तुम चुपचाप नजर हटा छाप लिया तो उससे तुमको फायदा नहीं हुआ। हाँ तो अगर वही बात पूछ लिया तो बता देगा ना वो, यहाँ पे B1 था या B5 लगेगा, ये बात बता देगा वो। इससे तुम सीख जाएगा। मेरा भी एक मकसद रहता है कैसे भी सीख जाओ। राम एंड श्याम वही ऑप्शन वही ईट और आज दूसरा
यू एंड ही। क्यों बताओ, मौसम आज खराब है? आज बहुत खराब है बिजनेस में। आज काहे बंद रहेगा? मान लो बारिश हो रहा है, जाएंगे भीग जाएंगे, तो एक संभावना हो सकता है बंद हो सकता है। कहाँ बारिश हो रहा है? बारिश छूट गया। फुल्का पे भी तो लोग सोचते हैं बंदे रहेगा। आ गए ना ऐसे भी कोचिंग बंद रहेगा तो मैसेज पहुंच जाएगा इनडायरेक्ट, नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब बैच चालू है। कोई पूछा है? चालू बैच को बंद कराने के मन में रहता है। पूछा है? पूछेगा तभी बताएंगे ना, ना हमसे काफी जगह फास्ट को फास्ट खत्म कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो का खत्म हो जाएगा। हो गया, आप बताइए ना। कुछ लिखा? हाँ, बन भी गया। सिंटेक्स और क्या बोलते हैं? नाम नाम में क्लियर है। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होगा किसके साथ? एग्रीमेंट कराई जाए 4 दिन से। वो प्रोसेस है, कोर्ट जाना पड़ता है ना, कोर्ट जाएंगे और दिन से पकड़ेंगे, पैसा पेड करेंगे, तब जाकर झगड़ा बाती होगा, फिर जेल जाके जेल से छूटेंगे, जेल का भी हो जाएगा। बुलाए आंसर? हाँ बस आशा बुलाए? बुलाओ। आ रहा है इसका पहला का आंसर हो जाएगा तुमको ही। आ रहा है श्याम ना है, समझा गया ना? बेसिक है। आज का कॉन्सेप्ट तुमको एंड वाला कॉन्सेप्ट है। एंड का कॉन्सेप्ट देखो, कौन कॉन्सेप्ट है? एंड। जब ये तुम दो को समझना से, जब कोई भी दो चीज को एंड से जोड़ेगा, एक हो रह जाएगा, नहीं सर, दो हो जाएगा ना? दो हो गया तो दो को सिंगुलर बोलते हैं कि प्लूरल बोलते हैं? सिंगुलर में इज लगाते हैं, इज द सिंगुलर है। Yes, sir. प्लूरल कौन सा है? तो बता, इज लगाया कि आर लगाया? सोचने वाला बात ही नहीं है। तीनों बन गया। इसमें आर लगेगा, आर लगेगा, बिना क्वेश्चन देख ले समझ जाएगा। हाँ सर। बस क्वेश्चन में यहाँ देखना था और कर क्या था? क्या चीज से जोड़ा है? एंड से जोड़ा है। अच्छा, ये नाउन है, ये क्या है? ये भी क्या है? अच्छा, दो नाउन को क्या चीज से जोड़ दिया है? समझ में आ रहा है कि दो नाउन को अगर एंड से जोड़ देंगे तो फिर वो सिंगुलर नहीं रहता है, उल्टा हो जाता है। अगर सिर्फ उतना ही रहता तो फिर जाता, सिर्फ उतना ही रहता जाता ना, सिंगल का बात है, सिंगल। अच्छा, ये देखो, ये प्रोनाउन है और ही भी क्या होता है? अच्छा, यहाँ दो नाउन को जोड़ा था, यहाँ दो को क्या जोड़ा? दो को प्रोनाउनों को जोड़ सकते हैं। क्या चीज से? एंड से। यहाँ क्या जोड़ा है? प्रोनाउन है। दो एक चीज होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो दो को नाउन या दो को प्रोनाउन क्या चीज से जोड़ेंगे? एंड से। सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल? प्लूरल। कॉन्सेप्ट क्या बोला? बोलो, मन में नहीं रखो, आधा बात माने में रखो। क्या करें सर, आधा कॉन्सेप्ट समझा गया ना? तो लिख ले, क्या लिखेंगे? जब दो गो नाउन या दो गो प्रोनाउन, दो गो तुम कैसे लिखेगा? ऐसे दो दो लिखो, नहीं तो तुम भी चलेगा, लिख दो दो गो, क्या दिक्कत है? दो नाउन दो प्रोनाउन, क्या तुमको याद हो जाएगा ना उससे? जब दो गो नाउन या दो गो प्रोनाउन को एंड से जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल? प्लूरल। तो वर्ब सिंगुलर कि प्लूरल? लिख लो। जब दो नाउन और दो प्रोनाउन को
एंड से जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये बात को तुम साफ सुथरा अपने शब्दों में हाँ लिख लिया। शॉर्टकट में हम लिख दे, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं। देखो जब एक नाउन हो गया, क्या चीज से जोड़ेंगे? एंड से। किसको? नाउन को या प्रोनाउन को, दोनों ले लो। आइए देखो जी, जब नाउन या प्रोनाउन, क्या चीज? नाउन या प्रोनाउन क्या चीज से जोड़े हैं? एंड से। तो बताओ, अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तुमसे कोई पूछेगा ये, अच्छा ये पूरा सब्जेक्ट है, देखो इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा क्या होगा तुमको? सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट में कैसा सब्जेक्ट हो गया? नाम प्रोनाउन है ना? नाम प्रोनाउन है ना? क्या चीज जुड़ा है? ये पूरा एक वो सब्जेक्ट। अच्छा ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर की प्लूरल? है ना? अब बताओ, इसमें वर्ब देंगे ना, सब्जेक्ट दिए तो अगला क्या आता है? वर्ब। वर्ब कैसा देंगे? यही बात को समझ लो। एग्जाम में तुमको बहुत बेसिक रहेगा, इसलिए बेसिक बोल, इसलिए डीप में बता देते हैं, खुल करके ताकि याद हो जाए। याद हो गया ना? आंसर समझ में आ गया ना? अच्छा इसमें देख लो, इसमें क्या लगाएंगे? छाप लो जल्दी से फास्ट। शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी छाप ये शॉर्टकट में, शॉर्टकट में छाप अगर तुम कोरिया है 1 नंबर दो। लॉन्ग प्रोसेस था, पूरा प्रोसेस था। इससे पहले जो लिखे क्या था? पूरा प्रोसेस। अभी जो लिखेगा ये वाला कोरिया तो कोरिया लिखेगा। तुमको मान लो कि तुम 1 नंबर का कोरिया है, तुमसे बड़का कोरिया भारत में कोई नहीं है, तो तुम इतना ही बात लिखे। वो भी नहीं लिखेगा, वो भी हाँ, तो लिखो नहीं करेगा। वो दौड़ नहीं लिखेगा। सही बोल रहे हैं, हम कोरिया है, हम दोनों लिख लिए। इसलिए हम क्या करते हैं? ट्रिक बनाते रहते हैं। कोरिया के लिए भी कोरिया का फायदा होता है, ट्रिक बन जाएगा तुमसे। छाप लिया? छाप लो। अगला लिखे आप। अगला लिखो, लिखते हैं। आवाज जाता होगा, सुनेगा तो क्या कहेगा? गजब है, अपनों बेइज्जती कराएगा, हमरो बेइज्जती कराएगा, लोगों तक जाएगा, जेने ग्रुप कहने चला दोनों के डेला में गेला, दोनों के डेला में गेला ना, दोनों बेइज्जती कराएगा। साथ में हम लोग गिना के रखते हैं। जाओ। लेकिन कुछ छाप छूट नहीं कर रहे हैं, पूरा चल जाता है वीडियो का, है ना? हाँ सर देखिए, पूरा वीडियो पूरा हो चला जाता है, मस्ती में रहता है। क्लासेस हम जो शेयर है, जो क्लास नहीं आ पा रहा है, चलो उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा। इसको 1 नंबर कर देना। और वो रूम सब है, एंड वाला का 3-4 वो कॉन्सेप्ट है। किसका? एंड का। एंड का ये कॉन्सेप्ट समझा ना? फर्स्ट कॉन्सेप्ट। पता है? फास्ट लिखो, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेगा तो आज खत्म हो जाएगा। कल से कोई नया चैप्टर पढ़ सकते हो, नहीं कल तो टेस्ट होगा। देखो टेस्ट 2 बार होगा हमेशा, एक चैप्टर खत्म होगा तब। अच्छा जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ उसी दिन तो लगता है टाइम बचाते हैं, नहीं तो अगले दिन तो फिक्स है।
और एक संडे को तो चल ही रहा है। ये हो गया सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज मिलेगा एक हो गया शॉकिंग टेस्ट शॉक जो एक टमेटो वाला टेस्ट है, कौन 5 स्टार, अच्छा चॉकलेट से सब 5 स्टार एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। क्या बड़ी मेरा लगी 5 स्टार सब अरे बच्चा तो बनवासी करता है, एक 5 स्टार दो तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। सही पता है? फिर 2 घंटा तक उसको बाजली से और रिकॉर्ड हो गया। तू चुप रहा ना कम से कम, हम तो बाज गए। ये खाली राइट में सुन लेना आज अपलोड पता है? देखिए थोड़ा खुद भी बनाया करो, मतलब थोड़ा रफ में आंसर किया करो, इसका क्या होगा इसका क्या होगा, फिर बनाते हैं हम ना, ये चेक करो कि दोनों सही हुआ कि एगो सही हुआ, इससे क्या होगा मनोबल बढ़ेगा, सोचता कि सर आंसर बतेबे करेंगे। वही क्या आ जाओ देखो, फिर एंड वाला कॉन्सेप्ट है, एंड वाला एक कॉन्सेप्ट बताया ना, एंड वाला और कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसका एंडे का है। अच्छा दो दिन पहले एग्जाम हुआ था ना फर्स्ट पार्ट का, था एंड का कॉन्सेप्ट, देख से पूछा क्वेश्चन लिखिएगा तो याद रहता ही है। मतलब 5 लोग से पूछता ही है देखो क्या क्वेश्चन क्या है, देखो फिर क्या चीज से जुटल है, एंड से क्या चीज से जुटल है, क्लियर है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे भी तुम काउ दे करके इज लगाता, हां नहीं दिमाग काम रही नहीं करेगा, लास्ट में देखते हैं ना काउ सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, तुक्का भी लगा देगा तो सही हो जाएगा। हां तो अगर तुक्का में भी क्या लगा देगा, काउ दे करके क्या लगा देगा, इज लगा देंगे सही होगा। ये तो इज नहीं लगाएगा, ताकि तुम एंड देख के लगाएगा। पता है तुम क्या करेगा, तुम किसको देख के लगाएगा, एंड देख एंड देख के लगाएगा। तो ये जस्ट पढ़ा ना तुम, यस सर एंड पर दो गो चीज सिंगुलर की प्लूरल, तो तुम ई कॉन्सेप्ट लगाता तो आंसर क्या लगा देता, लगा दे इसमें भी क्या लगाता, हां है एकदम नीचा से टॉप कर जाता। हम लोग अगर तुम लगा देता तो तुम कहाँ से टॉप कर जाता, नीचा से। 2 नंबर तो तुमको रखल था बस किसके लिए, उसके लिए, मतलब बिहार बोर्ड तुमको कभी भी निकाल देगा, तुम बिहार बोर्ड कभी निकाल सकता है। ठीक है आ जाओ, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या है, कह रहा है एगो लाल एगो करिया गाय, हां एगो गाय है करिया ना इसको कहते हैं, ब्लैक में क्या होता है, काला काला करिया है छुच्छा का काला तो हिंदी में होता है, छुच्छा का आ जाओ हम लोग की भाषा में क्या होता है, करिया ना। एक देखो क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि एंड से जोड़े है, पूरे होना चाहिए ना, नहीं हुआ। क्या पता है कि कह रहा है कि एक को गाय है जो लालो है और करियो है, बता 2 गाय है ना लेकिन एक गाय का बात हो रहा है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल, समझ में आ गया। गाय एक को है और वही गाय कहीं से लाल होगा कहीं से करिया होगा कहीं ब्लू होगा, 3 को बोलेगा ब्लू होगा क्या, ब्लू काम रंग दो काहे हो जाएगा, गाय लेके आओ तुम दिखा देते हो। चलो आंसर समझ में आ गया ना, क्या होगा आंसर, लेकिन तुम गलती से क्या लगा बैठता है ना, लगता हमसे भी होता, इंटरनेट में हमसे भी होता था, तुमसे नहीं होगा, अब नहीं होगा यार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको फॉलो करेंगे कॉन्सेप्ट को, लास्ट में फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे काउ है तो इज लगा दिया, काउ जो था तो आर कर देते, एक वो गाय है जो लाल है और सेम बात है। द पोएट एंड फिलोसोफर, एक आदमी है जो पोएट भी है और फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब क्या होता है, वही जो देते रहता है ज्ञान क्या, ज्ञान देते रहता है। फिलोसोफर हिंदी नहीं पता, आ जाओ क्या होगा आंसर, एज होगा ना, समझ में आएगा ना। कॉन्सेप्ट लिखो, क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट, गुरु देवा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट, क्या लिखे, बोलो ना कॉन्सेप्ट क्या लिखे, लिखो ना। देखो जब 2 नाउन एंड से, सुन लो, जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो है ना, लेकिन आर्टिकल एक को बोला करो, क्या बोला करो, एक सिंगुलर हो जाएगा। अगर आर्टिकल दोनों पे लगा रहता है तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। लिखो
जब दो का नाम एंड से जुड़ा हो, हाँ लिखा, लिखिए। जब देखो ना बोलते हैं, जब दो नाम एंड से जुड़ा हो लेकिन सेंस एक ही का आ रहा हो, सेंस एक ही को आ रहा है ना, जब दो नाम, बैठ जाओ, ठीक है, बैठ, कुर्सी लो, बैठो, नहीं तो ये खाली करवाए प्रिंटर वहाँ पे हो, देखो हट जाएगा तो बैठ सकता हूँ, क्या बोले सेंस ऊपर में पुराने दिन जाए बड़े गलती मारे तो बैठ सकता नहीं मैं हो जाए हाँ ना, अरे तो बारह एडजस्ट करो बोलते थे लेवल के किसका दिए हट जाएगा रे, मैं थोड़ा पीछे करूँ ना, पीछे आगे करना होता क्या लिखा, लिखा जी, जब दो नाम क्या चीज से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, लेकिन सेंस एक ही का आ रहा हो, यहाँ सेंस क्या होगा आ रहा था, दो होगा ना, नाम एक आदमी, श्याम एक आदमी, एंड से जुटल है, क्या होगा सेंस है, दो होगा सेंस हो तो प्लूरल होगा, यहाँ एंड से जुटल है, लेकिन सेंस क्या आदमी का हो रहा है, एक ही होगा आएगा ना, और सेंस एक ही का हो तो फिर वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन है ना जी, एंड से जुटल है, लेकिन सेंस, सेंस किसका है, सेंस नहीं, सेंस क्या होगा है, सेंस एक का है, सेंस एक का है, एक कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो बताओ वर्ब कैसा दागेंगे, छोड़ दो, उसको छील के भी लिख लो, बगल में कहीं यो गुस्सिया कॉपी में जगह होगा ही, कपड़ा दो, आंसर मिल गया, हाँ मिल गया कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट हाँ नहीं तो बोलना एक बार और चलेगा, हमारे की जरूरत नहीं है, नहीं समझना तो बोलना है, नहीं समझ में आया तो नहीं चला शर्माना नहीं, शर्माना तो ससुराल में, हाँ और में हो गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एंड आउट कॉन्सेप्ट है, ये वाला पहला वाला लिख लिया, ये बता, बाद में आंसर लिखा पहला वाला, यस सर लिख ये मिला दे, कॉन्सेप्ट लिखा अभी बोला, क्या लिखा बोलो, कॉन्सेप्ट क्या लिखा, लेकिन सेंस एक ही का हो, सिंगुलर होगा, वर्ब भी बिना बात भी थोड़ा डरो भर देंगे, कितना डर बड़ा ये बार पसंद है, पसंद दूसरा, लिख लिया कॉन्सेप्ट, बिना दे, अब बताओ इसमें क्या होगा, ये 2 and 2 डैश 4, ये इज लिखे कि आर लिखे, इस डालिए ना ये डालना सही हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा, आर पे क्या हो जाएगा, सही बात है सही बात है, ये ना हो सकता है अकेले में दोनों बस रही
पानी पूरी का पैसा तू देगा? पानी पूरी कहाँ दे? देखो हाँ सही हो जाएगा, देगा तू एक्सेप्ट कर ला भी। ठीक से बोलना, हम प्रूव कर देंगे फिर हम। 15 लाख हम मोदी जी से बैंक में दे भाई। मोदी जी दोनों आते हैं। बात कर लिए उनसे, हो गया है। सबके बियाह में 15 लाख खर्चा करेंगे। ओहो। बाकी है बोल दिया है कि बियाह कायदे में- से दिया कर लेते हैं, हमारे तैयारी कर लेते हैं। कायदे से चाहते हैं। कर देते हैं। देखो बोले आप तो बोले इसका आंसर इहो सही है और इहो सही है। क्या? अच्छा दोनों आंसर है, इस भी सही है और क्या होता है जैसे कहने का हम कहने हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या यूनिवर्सल? अब 2 और 2 4 होता है, सही बात है ना जी? अब ऐसा है ये को छोड़ देंगे तो अधूरा नहीं हो जाएगा। एंड से जुटल है, एंड से जुड़ने में तुमको क्या लगेगा कि सर 2 हो गया कि नहीं हो गया? 2 हो गया तो पुलर होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिंगुलर भी हो सकता है, पुलर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग किसको फॉलो करता है? दोनों बात बता दीजिए, आंसर दोनों हो सकता है। 2 and 2 इज को भी बोल सकते हैं और 2 and 2 इज सॉरी आर को भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? सिंगुलर को। ताकि यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा ना। 2 और 2 4 होता है, तुम किया है नेचुरल है, नेचर का देन है ना। जो चीज नेचर का देन है तो वो सिंगुलर होता है। कैसे सूरज पूर्व निकलता है, सब नेचर का देन, समझ गया ना? सिंगुलर यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट लिखेगा, लिखाइए। तीसरा पॉइंट है ना। हाँ एक को लिखा है सर, कौन चीज? एन वाला। क्यों क्वेश्चन है? आंसर 2 है ना, 2 क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा भी सेम क्वेश्चन लिखते हैं। लो तुम भी क्या याद रखो? क्या याद रखेगा सर? अभी क्या याद रखेंगे? याद रखें अरबान? अरबान क्या क्या याद मैक्स करेंगे रखेगा? कि मैक्स करेंगे? मैक्स जाओ बस। मैक्स 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 पहले से हम समझ में आ गया ना? मैक्स 4 देखो ना वही बात, जब 2 का नाम एंड से जुड़ा हुआ हो पिछले वाला कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। जब 2 नाम एंड से जुड़ा हो लेकिन सेंस सिंगुलर का ही दे, सिंगुलर क्या ना देगा? ये 2 और 2 4 होता है, फिक्स है ना। लेकिन सेंस सिंगुलर का ही दे, तो सिंगुलर का ही सेंस देता है। क्योंकि हमेशा ना होता है कि तू कर रहा है। जब 2 नाम एंड से जुड़ा हो लेकिन सेंस सिंगुलर का ही दे तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगला दे एंड का और कॉन्सेप्ट है। Rice and curry. is my favorite dish. Rice and curry is my favorite dish. Vegetarian. चावल मिलते हैं।
रहते सामने तू कर रही देखिए दिन जाने वाले नहीं घर करी आई नहीं करते तो क्या आई नहीं ना करते तो क्या करते जब आ जाए घर पे करेंगे तुम मना किया तुम भी करो नहीं करी खूब लगे अच्छा कैसे खा दे मम्मी पापा चला गया तक बाद अल्लाह करेगा आते चल कहाँ गया देखिए मैं डर देखा डर बोले बोलिए ना ये कर दीजिए सामने दिखता ना क्लियर बस हो गया सामने सामने सब देखते हैं तो मस्त दिखता है क्या कर लेंगे बोले नहीं है जब जो नहीं आ पाता कभी कभी सर चार हम देख लेंगे तो कोई दिक्कत होगा सर सर चार में स्लो एंड स्टडी नहीं तुम कैसे देख लेगा तुम ही देखता है देखो क्लास में पढ़ता है घर में जाके देखता है हम भी थोड़ी देखते हैं नहीं हम भी थोड़ी देखते हैं क्लास में पढ़ेगा तो फिर नहीं देखना है उसको वीडियो अच्छा बाप चलेगा तुम लोग को डबल वीडियो देखे बात चलेगा हाँ तब लाइक नहीं चाहिए ना कमेंट नहीं चाहिए हो गया ठीक है हो गया बनाना छोड़ देता सब्सक्राइब कर रहे हैं हाँ सब्सक्राइब कर रहा हूँ देखिए अपने को कितना सब्सक्राइब रहा है 4 लाख देखो ना 4 लाख हो गए हमरा सब बोले 490 बोले कर जाओ कॉन्सेप्ट वही एंडे वाला है ना यहाँ भी एंड है देखो है ना चलो बात तो एंडे वाला बता रहे हैं क्या है तुम अभी देखेगा दूगो तुम लगेगा सर यहाँ पढ़ाई से करी है दूगो है डायरेक्ट एग्जाम में मिले तो तुम सीधे क्या लगा देगा इसमें भी आर इसमें भी आर इसमें विन इसमें तुम कर देगा या जो भी नहीं पढ़ा होगा रूल उससे मिस्टेक होगा ना क्या कुछ छोटा मोटा बात तो जानता है कि एंड से जुड़ने पर सिंगलर हो जाता है कि पुल पहला वाला रूल लेकिन वो रूल नहीं लगेगा यहाँ पे क्या है कह रहा है कि जब दो गो नाउन एंड से जुड़ल हो देखो ई भी नाउन है ये भी क्या है कौन जोड़ने के लिए आया है ये तो समझ में आ गया ना एंड जोड़ने के लिए आया है तो जोड़ने पर तुमको पुलर हो जाता है ना ये दोनों क्या हो गया वर्ब क्या आना चाहिए लेकिन नहीं क्या है जब दो को कोई ऐसा नाउन जुटे एंड से जो जोड़ा की तरह हो जिसका पेयर हो जैसे जुड़वा भाई जैसे हम लोग कभी बोलते हैं तो हमेशा बोलेंगे राइस एंड करी बोलते हैं ब्रेड एंड बटर बोलते हैं जैसे करी तो ऐसे बात करता है जैसे इसका जुड़वा है तो दोनों पेयर में ही यूज करते हैं ये सब ज्यादातर पेयर में ही बोला जाता है कैसे बोला जाता है पेयर में तो पेयर में रहेगा तो पेयर में रहने पर सिंगुलर हो जाता है जब पेयर में रहेगा एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन कहाँ रहेगा वो पेयर मतलब जोड़ा में रहेगा तो जोड़ा वाला बात क्या हो जाता है सिंगुलर हो जाता है तो सिंगुलर हो जाएगा तो भर कौन सा दागेंगे बात खत्म है तो बता इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा अब विन की विन विन ऐसा वाला होता है सिंगुलर ना इसमें क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट में लिखा है कुछ हाँ सर जब दो नाम एंड से जुड़ा हुआ हो जब दो नाम एंड से जुड़ा हो जब दो नाम एंड से जुड़ा हो लेकिन दो जिस्म एक जान हो तो जिस्म
हाँ, जिस्म क्या है, कहाँ है जैसा बाकी वही कंसेप्ट है। देखो ना, सही रूल है रे, क्या करता तू? लेकिन दो जिस्म एक जान है। रूल है वही, तो हम क्या करेंगे? लेकिन दो जिस्म एक जान है, तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, तब वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। अब हर कौन सा दागेंगे? सिंगुलर। हाँ, राजस्थान के पिकनिक पे लग रहा हाँ राजस्थान में जैसे मेरे नहीं देखिए यहाँ वहाँ नहीं देखिए यहाँ जब ही 3-4 लोग लड़का राजस्थान से समझा क्या ना? क्या बोले थे रूल? बोलो ना भाई। हो सका है अभी जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, हाँ लेकिन दो जिस्म एक हो जान हो, एक हो जान हो। सिंगुलर लगा कि प्लूरल? सिंगल तो वो बताओ, हर कौन सा लगाएंगे? सिंगल होगा शॉर्टकट में लिखो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ नाउन लिख देते हैं, हाँ यहाँ एंड लिख देते हैं, हाँ और यहाँ क्या लिख देंगे? नाउन। लेकिन ये दो जिस्म एक जान है ना, मतलब सेंस किसका दे रहा है? सिंगुलर का, यही ना? तो ये कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। अब बताओ, प्लस करके भल क्या देंगे? यही ना? यही ना हो गया? मतलब ये सब्जेक्ट कैसा है? ये अभी कैसा सब्जेक्ट है? ये वाला पूरा सिंगुलर। भल कौन सा दागेंगे? आंसर ही मिल गया। इधर यहाँ जगह लिखे बुक ला कत्ता ला के लिए हमारे बड़ा दूसरी बार क्या मत हुआ एंड वाला चौथा था एंड पे पहुंचते रहो सर और है लिख लो 5 क्या दिक्कत 4-5 करते रहो ना अपना एग्जाम में तुमको लिखना है कि 4 या 5 बस बनाना है बनाना है बनाना अब उसी पे बन जाएगा इसी रूल पे क्वेश्चन पे बन जाएगा हाँ दीजिए तो देखते हैं बना के एक स्टेप आगे नहीं रे वहाँ पर क्वेश्चन से मतलब ऑप्शन में की जा रहा है बोलो लग मिटा दे
यहाँ लिख देंगे। बनाने दीजिएगा तब ना। तो जो लास्ट वाला क्या लिखा था? क्या बात? चौथा पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी दैट्स एसेंशियल टू रेंज ऑफ बिजनेस। बोले हाँ बोलिए ना। इसका आंसर क्या लगाया होगा? ये आर लगा है। क्या लगा है? आर लगा है। आर क्या लगा दिया? काहे नहीं लगाएंगे? दिख जमीन सो लिंक्स में जाएगा। समझा वाटर क्या? ऑयल मजे जाएगा। देखो, इसका आंसर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि मजे नहीं आएगा। मजे नहीं आएगा अब अंडा में तुम दूध मिला देगा, मजा आएगा? ना। वाटर में कम पानी अति तेल मिलाएंगे। मजा नहीं आएगा तो अलग अलग बात हो गया ना। हाँ। तो अलग अलग बात हो गया तो एगो की दूगो, दूगो तो दूगो है तो इज की आर। आर लगेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखेगा? कि मजे नहीं आएगा। मजे नहीं आएगा। हाँ लिखो। मजा नहीं आएगा तो एक हुआ कि एक से ज्यादा हो गया। सब अपना अपना जाएगा ना। मजा आता है लोग ग्रुप में हो जाता है, मजा नहीं आता तो उन्हीं मोबाइल चलाएगा, तुम उन्हीं चलाएगा। एगो समझा गया ना? ना। हाँ लिखो तो लिखेगा, हिंदी में लिखो। लिखो जब दूगो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दूगो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन मजा नहीं आए। जब दूगो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन मजा नहीं आए, लेकिन मजा नहीं आए। ब्रैकेट में लिखो, हम ना मजा नहीं आए तो कथी मजा? क्या मजा? हाँ ब्रैकेट में लिखना। हाँ क्या मजा मजा? नहीं आएगा, ब्रैकेट क्या लिखना। मजा लिखते? क्या मजा? कि सेंस अलग अलग हो। सेंस मजा नहीं मतलब सेंस अलग अलग हो, तो अलग अलग हो तो सिंगुलर की प्लुरल। मजा नहीं आएगा तो सेंस लिखना। सेंस अलग अलग हो, देखो सेंस अलग सेंस अलग 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 हो तो तो हाँ अलग अलग हो, ब्रैकेट बंद कर दो। हाँ हाँ तो सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है। अलग अलग जब ये बोले तो प्लुरल ना, तो सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है और वर्ब प्लुरल लगेगा, तो वर्ब प्लुरल लगेगा। वही बात है। नाउन प्लस एंड प्लस क्या? नाउन है ना। अब बताओ जोड़ है, दिखने में तो लगता है प्लुरल लेकिन रियल में प्लुरल। अच्छा ये वाला प्लुरल है, ये वाला क्या है? कब? सेंस कैसा होना चाहिए? सेंस कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कोई तुलना नहीं हो रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें था अलग अलग दो जिस्म एक जान था, यहाँ पे दो जिस्म दो गो जान। इसको अपना मतलब है, इसको अपना से मतलब है, अपना से मतलब। किसी और से मतलब नहीं है। ये पहले दोनों को मतलब रहता था, जैसे दूध दही बोलते हैं ना, तो मतलब रहता है ना। दही में होता है। लिख लिया? ये क्या हो जाएगा तुमको? कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा कैसा? प्लुरल। हाँ प्लुरल लिखो। वर्ब कैसा दागेंगे? खत्म। खत्म हो गया। और है रे क्या पता? 26 बता छे। एक दो फालतू नहीं पढ़ना होगा तुम्हें। दूगो साइड करे तो 22 हो गया। मैं करूँगा है। अब आंसर मिल जाएगा ना? आंसर क्या बताइए? हो गया। तो पूरा होगा ना जी? हाँ मतलब एक्स को मिल्क से कोई संबंध नहीं है, वाटर को ऑयल से कोई संबंध है? नहीं है। समझा गया ना? अलग अलग सेंस हो गया ना, सेंस डिफरेंट हो गया तो
इसका आंसर आर हो जाएगा। इसका आंसर डज डज की डू होगा। डू होता है, डज सिंगुलर होता है। इसका आंसर हैव, इसका आंसर आर। खत्म हो रहा है। वन एंड का कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन था परसों एग्जाम में, यही क्वेश्चन था परसों एग्जाम में। कॉल राइट करेक्टली वेरी नाइट है। Brings हाँ रहने दे, 4 दिन काफी है। क्या कुछ बताई थी हम देख लेते हैं। नीचे बदल कर ना दे ये अंडे वाला है ना तुम्हारा वीडियो सर बता दी अंडे का कॉन्सेप्ट है ना भरोसा ऐसे कोशिश करो परसों एग्जाम हुआ था ये किससे क्वेश्चन था ये क्वेश्चन मतलब सेम ये मैन नहीं था यहाँ पे कोई नाम होगा सेम क्वेश्चन था देखना परसों एग्जाम हुआ था ना वो भी क्वेश्चन है बोले बन गया मैंने नहीं जाओ बना लिया तब ना बोल आ जाओ फिर देखो क्या चीज़ से जुड़ा है यहाँ भी क्या है यहाँ भी क्या है पेन लगाते हैं अच्छा फिर कॉन्सेप्ट वही हो गया जब दो नाउन
क्या चीज? दो गो नाउन क्या चीज जुड़ा हो? एंड से। लेकिन किसी भी नाउन के पहले 3 गो वर्ड हो, कौन कौन? कहाँ लिख देना? यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे इसके पहले मतलब यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लिखा दे। यहाँ पे 3 गो चीज में से कुछ हो, कौन कौन? या तो यहाँ पे इच हो, यहाँ पे क्या हो? एवरीडे नहीं एवरी, या यहाँ पे नो हो। इच है, एवरी है, नो है ना जी। क्या क्या होना चाहिए? देखो जी क्या बोले थे, जब दो नाउन क्या चीज से जुड़ेगा? एंड से। किसी भी एक नाउन के पहले या तो इच हो, एवरी हो, या क्या हो? नो हो, तो वो किसको फॉलो करेगा? हाँ, सिंगुलर हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? फॉलो नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? उत्तर ध्यान से लगेगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ये सब तुमको क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया कैसा? सिंगुलर। अब जरा बता दो वर्ब कैसा आएगा? समझ में आया ना? दिखा देते, अब लिखो कॉन्सेप्ट। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, लेकिन किसी नाउन के पहले, कोई भी चलेगा, ये नाउन हो, ये नाउन हो, किसी भी नाउन के पहले इच, एवरी या नो, इच, एवरी या नो, किसी भी नाउन के पहले इच, एवरी या नो हो तो नो हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। और वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। सर्कल ठीक हो आपको, सर्कल में ये इच, एवरी, नो यहाँ भी हो सकता था, मे भी किसी में है। हाँ है ना? सर, एवरी बॉय इच है, एवरी है, नो है ना? बस समझ आना, सब सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर हो गया तो वर्ब कौन सा आएगा? अब देखो ताकि देखो यहाँ क्या होगा? हैज होगा, इसमें क्या होगा? ब्रिंग के ब्रिंग, इसमें वाज, इसमें वाज। इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार पढ़ने का दीजिए। मेन बात तो खत्म हो गया, एंड वाला मेन था। चलो ये बात कर लास्ट से सर हाँ चल देंगे, खत्म है लास्ट, जहाँ छोड़े हुए एंड करने का नहीं, अब एंड नहीं है। आय है, राम है,
हाँ बन गया। ज़्यादा बिल्कुल पड़ा। कथी लगते रे? सही में हाँ। चला आ लगते हैं। ऊपर में ऊपर में एम। हो गया बोले? हाँ बोलिए ना। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा हम रस नहीं अच्छा रस नहीं आ गया बोले यस सर। तुमको मन करेगा इसमें लगाने का, तुमको क्या मन करेगा? तुमको मन करेगा आर लगाने का। नहीं सर एम लगा। एम लगा दिया? एम लगा। बड़ा चपोल करता है क्या नहीं तुम? कहाँ चप्पल चप्पल करते हैं? अच्छा, इसमें इसमें आग लगेगा। आर लगेगा। हाँ। हम बताएं सर इसमें क्या लगेगा? अच्छा आरे लगेगा। एगो में ये ऊपर का में ईच, दूसरा में ईच, तीसरा में नोज और चौथा में ईच। ऐसा तो ये लगेगा। पचमा में ही लगेगा। पचमा में आग लगेगा। गलती है तुमने बोला कॉन्सेप्ट क्या है? जब कराएगा दो गो नाउन कॉमा से जुड़ो। कैसे जुड़ाओ? कॉमा। यहाँ भी कॉमा होना चाहिए दोनों जगह, है कि नहीं? सब में है, देख लो, है ना? तो बस इस सबको फॉलो नहीं करेंगे, शुरू वाला नाउन को फॉलो करेंगे। आर लगा तो ठीक है। आई को फॉलो करो, यू को फॉलो करो, हाँ। सी को फॉलो करो, यू को फॉलो करो। सर जी तो ऊपर के तो गलती हुआ सर। इस सब गलती लगे। केना गलती हो इज इज एग्जाम में यही ना रहेगा। इज तो मेरे में गलती हो गया। आ जाओ, आई वाला है ना, तो क्या लगेगा आंसर? एम लगेगा। इसमें यू है, क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। इसमें सी है, क्या लगेगा? नोज लगेगा। इसमें यू है, आर लगा देगा। कॉन्सेप्ट लिखेगा तो लिख लो। खाली कॉन्सेप्ट। जब दो नाउन कॉमा से जुड़ा हो तो पहले वाले नाउन को फॉलो करते हैं। जब दो नाम कॉमा से जुड़ा हो पहले वाले नाम को फॉलो करते हैं। और अपने कर देते हैं। आज कर देता है। राइटिंग लिखे काल में क्यों नहीं देखे जो एग्जाम में घरे पर देखे खाली बेस्ट नाम देखते हैं लिखा गलत है फास्ट बनाओ। फास्ट सर नूडल्स पढ़ाएंगे तो बता दिए मेरी बात।
अच्छा क्वेश्चन है, बता देते कम से कम होगा यार। बोले बहुत बात बोलना पड़ेगा सर, टाइम सब पर लिख देते हैं। देखो जैसे बोले थे ना संविधान से सब तुम वर्ब होता है, वर्ब दो गो होता है, आराम से सीखो। एगो मेन वर्ब, एगो हेल्पिंग वर्ब होता है ना। मेन वर्ब का तो अकेला होता है, लेकिन रूट 5 गो होता है। कौन कौन? V1, V2, V3, V4 और V5। ये बात जानते हैं ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आ जाओ इसको भी दूंगा, आगे काम करेगा थोड़ा। हेल्पिंग वर्ब 5 का रूप होता है, 5 को नहीं होता है, एक गो का 5 ग्रुप होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब 3 गो होता है। कौन कौन? एगो प्राइमरी मॉडल्स वर्ब, प्राइमरी, एगो क्या मॉडल्स, एगो क्या सेमी मॉडल। ये सेमी मॉडल्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि आधा है, डबल रोल है, हीरो भी है और विलन। मतलब डबल रोल कहने का मतलब 3 गो है। पहले तो क्या गो है, क्या गो है? 3 गो। एगो कौन है? लीड, और कौन है? डेयर, और कौन है? ये तो समझा गया ना कि नीड, डेयर, यूज टू का डबल रोल है। सर डबल रोल क्या है सर बताइए? ये कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। जब मेन वर्ब बनेगा तो बताओ इसका 5 ग्रुप होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन जब मॉडल्स बन जाएगा तो मॉडल्स का 5 ग्रुप होता है, अकेला होता है। अब ये बताओ, अच्छा जैसे कैन तुम्हारा मॉडल, पहले कैन पे समझो बात। कैन तुम्हारा क्या है? तो आई के साथ कैन करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा ही के साथ, ही के साथ कैन करते हैं। हाँ, यहाँ सही है ना ये? अच्छा यहाँ ये, अच्छा ही के साथ क्या करेंगे? कैन करेंगे। ये बात समझ में आ गया ना? अगर ये मॉडल्स है, कैन क्या है तुम्हारा? तो सिंगल है ना, मॉडल्स है। तो मॉडल्स का थोड़े 5 ग्रुप होता है, इसका थोड़े कभी कैनिंग करते हैं, कभी कैन करते हैं, ये सब चीज नहीं करते। बात समझ आ गया ना? काहे की क्या है? मॉडल्स है। तो जरा सोचो ये 3 गो का डबल रोल है ना, ये 3 गो क्या है? डबल रोल है। 3 गो का डबल रोल है। क्या क्या रोल है? कौन कौन? एक बार मॉडल्स, एक बार क्या बन जाएगा? मॉडल्स, एक बार क्या बन जाएगा? मेन। तो जरा सोचो 2 मिनट के लिए मेन को भूल जाओ। अब ये मॉडल्स है, क्या है? तो क्या इसमें कैन का कैंस करते हैं? तो जरा सोचो नीड का, जैसे आई क्वेश्चन है ना, जैसे आई कैन की जगह नीड पुट किए तो आई नीड होगा कि चलेगा कि नहीं? सही है ना? सही है। अच्छा ही लिखते तब समझ में आ जाएगा। तो बताओ ही नीड को नीड्स करेंगे नहीं। अगर ये मॉडल्स है क्या है तुमको? नीड्स होगा नहीं ना? इसमें नहीं होगा ना, इसमें भी नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा सही वाला? नीड होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा कि ना कि 3 गो का डबल रोल है, किसका? नीड, डियर और यूज्ड टू का। जब ये मॉडल्स है इसका 5 ग्रुप नहीं बनेगा, मॉडल्स की तरह यूज करेंगे। लेकिन जब ये मेन वर्ब बन जाएगा, अब मेन वर्ब बनाते हैं। अब इसको क्या बना दो? मेन मेन वर्ब। तो मेन वर्ब बनेगा तो कभी V1 कभी V5 होगा ना? तो बताओ जरा सोचो 2 मिनट के लिए कि ये तुमको मेन वर्ब बना दिया। यहाँ दोनों में मॉडल्स था, अब क्या बना दिए? मेन वर्ब। किसको? 3 गो को। तो नीड को उठाते हैं। तो आई के साथ V1 लगता है तो नीड ठीक है, आई नीड अ पेन, ठीक है कि नहीं? और ही के साथ V1 होगा कि V5 होगा? V5। अब समझ में आया? यहाँ पे ही नीड कर देंगे तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भूल जाओ। समझा गया ना? यहाँ पे मतलब मॉडल्स था तो ही नीड्स किए तो क्या हो गया? लेकिन टेंस है, मेन वर्ब है, टेंस ना, टेंस है तो ही के साथ V1 आता है ना V5। कल बताओ मेन वर्ब होगा तो टेंस से ना बात होगा। समझ में आया? आपको समझने का तो देख लो। जैसे इसमें देखो आगे नाउन है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, डायरेक्ट वर्ब चाहिए तो मेन वर्ब चाहिए। ही के साथ V1 की V5, ही नीड्स अ पेन, मतलब उसको एक कलम का जरूरत है। इसमें देखो अब आए ना। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे थोड़ा कि जैसे मैं खेलता हूँ क्या बोलते हैं? I play। इसका निगेटिव आई प्ले नोट होता है, आई प्ले नोट। I do not। हाँ इसका निगेटिव गलती है ना, हाँ। इसका निगेटिव क्या बनाते हैं? I don't play।
आई डोंट प्ले। मन से क्या लाए? डू नॉट लाए ना, पूरा समझ आ गया ना? अच्छा, अब मान लो कि प्ले को भूल जाओ तुम लिखते, प्ले की जगह नीड रखो। प्ले की जगह क्या रखो? नीड। तो जरा नीड अगर मेन वर्ब रखे है तो मेन वर्ब रखे तो नीड नॉट होगा, नहीं ना होगा। और मेन वर्ब ये, अभी ये कौन वर्ब है? टेंस में आ जाओ, मेन वर्ब। ये कौन वर्ब है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में निगेटिव कैसे बनाते हैं? या तो डू नॉट या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। लगाता है मन से ना। पहले की जगह अगर माना नीड रख देंगे, ये भी मेन वर्ब, भी मेन वर्ब है, इसका डबल रोल है ना। नीड यहाँ रख दिए तो नीड नॉट होगा, नहीं। निगेटिव क्या बनेगा? इसका निगेटिव क्या? आई डोंट नीड। क्या निगेटिव बनेगा? पूरा समझा क्या ना? क्लियर है ना? देखो यहाँ है कि नहीं? तो क्या होगा? आई डू नॉट। ये दोनों समझ में आ गया ना? समझने वाला बात है, आराम समझो। अच्छा, तीसरा देखो, ऑप्शन दिखे ना? हाँ समझो। अच्छा, तीसरा देखो, अब करा तुमको या तो डेयर या तो डेयर। अब तुम ही देखेगा तो तुम सोच सीधे कर देगा डेयर। क्या कर देगा? डेयर। ये देखो ना, हमको यहाँ मेन वर्ब चाहिए कि मॉडल्स चाहिए। तो जहाँ देखो, यहाँ देखो नॉट आया है, तो नॉट बताओ मेन वर्ब के बाद आता है कि मॉडल्स के बाद आता है? इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं? मॉडल्स का निगेटिव यहाँ लिखते नीचे। मॉडल्स का निगेटिव कैसे बनाते हैं? जैसे मैं खेल नहीं सकता हूँ, क्या? आई कैन नॉट प्ले, यही ना बनता है। अभी कैन के जगह इस तीनों में भी तो आ सकता है, आ सकता है ना। यहाँ पे तुम क्या रख दो? नीड रख दो, और क्या रख दो? डेयर रख दो, और यूज्ड टू रख दो। ये तो रख सकते हैं ना। लेकिन ई देख करके ना, देखो यहाँ पे ई के बाद यहाँ नॉट लिखा है ना, तो नॉट मेन वर्ब के बाद आता है कि मॉडल्स के बाद आता है? मॉडल्स के बाद। देखो ना, मेन वर्ब के बाद नॉट किए तो गलती हो गया, लेकिन मॉडल्स के बाद तुम नॉट करो तो सही है, ये सही है। समझा गया ना? तो बताओ जरा, मेन वर्ब के बाद आता है कि मॉडल्स के बाद आता है? मॉडल्स के बाद क्या आता है? नॉट आता है। तो मॉडल्स के बाद आता है, मॉडल्स का कोनो वी5 बनता है? समझ में आया ये बात? कैन की तरह यूज करना है डेयर को। तो कैन का निगेटिव कैसे बनाते हैं? कैन नॉट। तो डेयर का निगेटिव कैसे बनेगा? डेयर नॉट। समझा गया ना? तो तुम सोचेगा ही डेयर है, अगर यहाँ पे मन में आएगा ही के साथ वी5 आना चाहिए ना। इसका डबल रोल है, ये बात समझ लो। इसका क्या है? अभी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब रहेगा तो इसका तो वी5 हो जाएगा। लेकिन ही के साथ तो क्या नहीं कैंस होता है, कैन होता है। एक क्वेश्चन आ रहा है, आई डैश नॉट, सेम बात है। क्या होगा? ठीक है ना? अगर इसमें कर देंगे डेयर्स तो गलती हो जाएगा। ये पॉइंट तो छाप लो। पहला वाला फिर से बताइए। लो टेंस, टेंस है टेंस। पहली बात क्या है? टेंस। तो टेंस में क्या होता है? बोलेंगे वह खेलता है, जरा यहाँ पे नीड की जगह प्ले रख दो, और नीड की जगह क्या रख दो? अब तुम बताओ कौन आंसर होगा? समझा गया ना? ये प्लेज होगा ना? ये प्लेज अपन जो भी होगा ना, क्रिकेट हो यहाँ हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये प्लेज क्यों हुआ? कि कौन वर्ब है? अभी मेन वर्ब। मेन वर्ब में बनता ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेन वर्ब रहता तो या तो V1 या तो V5। इसका तो डबल रोल है ना, तो या तो V1 या तो V5। तो ही के साथ क्या आता है? लेकिन निगेटिव कैसे बनेगा? इसका निगेटिव, इसका निगेटिव बना जरा, हम यहाँ रख करें, यहाँ करते हैं। पहला वाला का निगेटिव क्या बनेगा? टेंस का निगेटिव कैसे बनता है? टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव वन से डू के यहाँ क्या लगेगा? ही डजंट नीड। समझ में आ गया ना? तो ये मेन वर्ब है, ये तुमको कौन वर्ब है? मेन वर्ब। ये अगर मान लो हेल्पिंग आ रहा था, मॉडल्स रहता, तो इसका निगेटिव कैसे बनाता? कहाँ पर? जैसे ही डज नॉट आता, कैन नॉट, कैन है तो कैन नॉट, नीड है तो दोनों सही है, दोनों सही है। समझ आए ना? नहीं समझ में आ रहा? क्या पता है कि जो तीन वर्ड का डबल रोल है ना, ये कभी मॉडल्स बन जाता है, कभी क्या बन जाता है? अलग अलग देंगे तो दिक्कत नहीं है, एक साथ दे देंगे तो कंफ्यूज आ जाएगा। सर मेन है कि तो तुम वहाँ पुट कर देखना, प्ले पुट कर देखना, मेन वर्ड जो तुम इजीली जानता है, प्ले वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखना। यहाँ प्ले हो सकता है,
इन प्लेस हो सकता है। तो नीड का डबल होना ना, तो नीड हो सकता है, नीड्स होगा। समझ में आ गया ना? पूछेगा नहीं तुमको कभी और पूछो ना। टाइम कितना मिलेगा? खत्म हो गया समाप्त। एक बार फिर देखो को सुना जब छाप लो सब लिखवाइएगा। है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की क्या था तुम्हारा? हो गया। सही हो गया। कॉन्सेप्ट वही है कि नीड डेयर यूज टू हाँ का डबल रोल है, कभी मेन वर्ड बन जाता है और कभी मॉडल्स बन जाता है। मेन वर्ड बनेगा तो टेंस में बनाएंगे, वही ना, और मॉडल्स बनेगा तो मॉडल्स में। तो मॉडल्स का नेगेटिव कैसे बनता है? बस मॉडल्स के बाद नॉट लगा दो, लेकिन टेंस का नेगेटिव टेंस के बाद नॉट लगा दो, कि डू नॉट या डज नॉट। कौन से लगा नहीं आता बोलना फिर ठीक है, कभी क्या दिक्कत मतलब लग रहा है इसका मन खुश नहीं है कोई बेटा है छाप लो पहले पॉइंट चलता रहा। क्वेश्चन तो लिख लिया ना, आंसर लिख लिया ना, हाँ आंसर दिया होगा। बेटा है ये बेटा है, एक क्वेश्चन और जल्दी करो ना, देखिए हो गया, मिटाइए ना पूरा। आप हो बताइए जाएगा। वो आज भूत उत रहता है अरे कहाँ भूत रहता सर? ऊपर में, ये ऊपर में हाँ एक अपने बाजा बज भेंट रहा भेंट था, करा दिया ना तो नहीं करना। मैंने बाजा बज रहा था सांसरी के पकड़ के ठीक से। भेंट करवा दीजिए भूत आदमी मारे बैठे। हाँ मिलेंगे देयर दस बस धीरे धीरे टाइम थोड़ा खींच देंगे 4 बजे। चाहे बजे। हाँ 6 बजे जल्दी बनाओ, जल्दी बना लो। जल्दी बनाते हैं, जल्दी से बना रहे हैं। ऑप्शन सेम है। हाँ हेलो, हाँ हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए क्या बजे? नहीं कल तो इसके बाद पूजा हाँ 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 कल सुबह 7 बजे ना। हाँ कीजिए ना, क्या दिक्कत? अभी जा रही है तुम्हारी ऑप्शन में सब में खत्म यही पे फालतू फालतू हटाइए। मत करना के वो एडवांस दिया तो तुम उसका होश गायब हो गया। पानी तानी ना चढ़ जाए के वो एडवांस से पानी चढ़ जाएगा उसको तू गाड़ दे देगा तो आगे जाएगा। नहीं पूछेगा तुमको ईदुल, अगर समझ में आता ठीक है, नहीं आता घबराना मत, ये तुमको पूछेगा। बन भी गया, हो गया। देखो अभी तक तुम क्या पढ़ा, लास्ट तुम थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा बना लिया वो बना लिया है। तो कल बना लिया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जान लो। ये तो कॉन्सेप्ट है। अभी तक क्या जानते थे कि सब्जेक्ट को देख करके ना वर्ब लगाते थे। वर्ब किसको देख के आता था? हाँ ये वर्ब आता था सब्जेक्ट को देख करके। ये अगर सिंगुलर ये भी क्या होता था? सिंगुलर। ये अगर प्लूरल ये भी क्या होता था? अभी तक जो पढ़े हैं, जितना भी रूल पढ़े हम लोग जो भी पढ़े हैं ये पढ़े हैं, लेकिन अब थोड़ा अपोजिट कर दो। अच्छा इसमें क्या था एक बार जाने, वर्ब से कोई मतलब था? अभी तक वर्ब से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे बॉय दो या बॉयज दो, उससे कोई मतलब, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब। अंग्रेजी में और गलती था, हमने पढ़ाना तो था, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस रूल में ऑब्जेक्ट से मतलब है। यहाँ पहले सिंगुलर आता फिर भी वर्ब को कोई मतलब नहीं था, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लूरल आता फिर भी वर्ब को कोई मतलब, लेकिन ये जो सामने रूल क्वेश्चन लिखा है इसमें मतलब है कि देयर रेडीमेड सब्जेक्ट होता है, मन से लाते हैं, जब सब्जेक्ट नहीं रहता तो पूर्ति करने के लिए, ठीक है। अब मतलब है अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, काहे कि देयर है ना, तो देयर सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। ये भर यहाँ जो वर्ब आएगा, अभी तक जो यहाँ वर्ब आता था किसको देख करके, बस इस बार जो आएगा
देर वाला में अगला वाला को देखो। पहली बार सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है ना, अब ये ऑब्जेक्ट देख के आएगा एक एक गुण। अगर ये सिंगुलर तब वर्ब भी क्या होगा, अगर ये प्लूरल तब वर्ब भी क्या होगा, ये ना हो जाएगा। समझ में आ गया ना, गलती हुआ था क्या है? अच्छा देखो तुमको क्या दिक्कत होगा बता दो जरा, यहाँ पे देखो तो देयर मान लो इसमें देयर इज लगा दे, पहले ये तो नहीं ना पता है कि देयर सिंगुलर है कि प्लूरल, पता है? कहाँ पता है? बताओ क्या है देयर सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल है तो यहाँ आर लगेगा, इसमें भी आर लगेगा, इसमें भी आर लगेगा, इसमें भी आर लगेगा, लेकिन नहीं पहला वाला भी इज लगेगा। क्या करा कि एक लड़का है, बताओ एक लड़का है, सिंगुलर का बात हो रहा है प्लूरल का? देखो ना तुम, इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। अच्छा इसमें करा कि बहुत लड़का है तो सिंगुलर के प्लूरल है तो इस लगा कि आर लगेगा, यहाँ इज, लेकिन यहाँ इसका मतलब देयर के साथ यहाँ इज लगा दिया, देयर के साथ यहाँ क्या लगा दिया, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। देयर वाला क्वेश्चन में किससे मतलब है, सब्जेक्ट से नहीं, किससे? लिख लेना कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट अगर देयर हो, सब्जेक्ट अगर देयर हो, सब्जेक्ट अगर देयर हो, अगर देयर हो तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तब लास्ट में लिख लेना दैट्स ऑल। सब्जेक्ट अगर देयर हो, सब्जेक्ट अगर देयर हो तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो कल टेस्ट होगा किसका, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किताब तुमने पास है, नोट सब लिखाया भी है, बनवाई है, उसी में से पूछेंगे। एग्जाम्पल जितना होगा ना, एक भी नया क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो उसी चैप्टर में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल में से पूछेंगे। क्वेश्चन नहीं लेंगे कुछ क्या नहीं सकता, उसी जितना पढ़ा है ना उसी में से कुछ पूछेंगे। नया बात नहीं आजकल किसका पूछा आएगा, आएंगे नहीं तो क्या है, सामने चलेगा सुबह वाला को बैठ बोल दिया इसका नाम पूछा जाओ सुबह वाला बैग देना यार। 11 बजे तक बंद है क्या? खुला नहीं पगली। 11 बजे आके अब चल जाना यार। दादी के बोल देंगे परसों देना। Welcome.